मेरे हिसाब से तो सहर खान साहबा और नमीर खान दोनों ही ज़बरदस्त रहे, लेकिन जो बाजी लग गई ना पहली 2 एपिसोड्स में, वो सहर खान रही। एक मिनट के लिए भी ना आप स्क्रीन से हटते नहीं है। आई वाज लाइक टोटली हुक्ड ऑन टू द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। आई डिडंट वांट टू लीव क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था आप कब क्या मिस कर दें। वो सीन जब वो नमीर खान को चढ़ा रही होती हैं कि मेरी शर्ट ना उतारो, मेरी वीडियो ना बनाओ, यार मुझे ना देख के ही कुछ होने लगा था वो सीन। कनाडा में डिस्पाइट हमारे पास इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं साइबर बुलिंग के अगेंस्ट, फिर भी एक बहुत ही यंग बच्चे ने सुसाइड किया है क्योंकि ही वाज बीइंग ब्लैकमेल्ड। डायरेक्शन हो, कहानी हो, लेकिन वो फीकी पड़ जाती है अगर अदाकार उसके साथ इंसाफ ना कर सकें, जो एक्टर्स हैं वो इंसाफ ना कर सकें। तो फिर आप देखेंगे हर कैरेक्टर के साथ उसकी ड्रेसिंग बदलती है, उसके फेस एक्सप्रेशन बदलते हैं, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। एंड अगेन साइन ऑफ अ ब्रिलियंट एक्टर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा। हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी से और ड्रामा कहानी से, और सुन रहे हैं आप हमें स्पॉटिफाई पर। आज जिन ड्रामों के बारे में हम बात करेंगे उनमें सर फहरिस्त रहेगा नया ड्रामा जो स्टार्ट हुआ है जियो टीवी पे। उसका नाम है एक और पाकीज़ा, एक नई पाकीज़ा। या एक और पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा। तो तहरीर है बी गुल साहिबा की, हिदायत है काशिम निसार साहब की, प्रेजेंटेशन है ये जियो टीवी की। जी हुमैरा, कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? क्या तासुरात हैं आपके इस ड्रामे को देखकर? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं तो एक्साइटेड हूँ आज के रिव्यूज करने के लिए क्योंकि वी हैव सो मच टू डिस्कस एंड सो मेनी अमेजिंग प्लेस दैट आर गोइंग ऑन हियर राइट नाउ। तो यस, एक और पाकीज़ा सच अ वंडरफुल एडिशन। और जैसे आपको बताया कि सोसाइटल इश्यूज या सोशल इश्यूज मेरे वैसे ही बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो मैं तो आई एम टोटली होक्ड ऑन टू दिस ड्रामा। साइबर बुलिंग पे बना है। इट्स अबाउट साइबर हरासमेंट, साइबर बुलिंग विच इज वेरी कॉमन दीज डेज एंड नॉट ओनली इन डेवलपिंग वर्ल्ड बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और कनाडा में भी आप यकीन करें कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी जो टीनेजर्स जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, इवन यंग एडल्ट्स भी। और अभी पिछले दिनों कनाडा में डिस्पाइट हमारे पास इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं साइबर बुलिंग के अगेंस्ट, फिर भी एक बहुत ही यंग बच्चे ने सुसाइड किया है क्योंकि ही वाज बीइंग ब्लैकमेल्ड। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इस तरह के टॉपिक पे ड्रामा बन रहा है क्योंकि ज़रूरत है अवेयरनेस क्रिएट करने की हमारी सोसाइटी में कि साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट के ऊपर के बारे में हमारे पास लॉज हैं जो एनफोर्सेबल हैं। और हमें इन लॉज का पता होना चाहिए ताकि कोई भी हमारी बच्ची या बच्चा इस तरह की बुलिंग का शिकार ना हो, विच कैन बी वेरी फेटल एज वेल। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो अब आप मुझे बताएं कि कहाँ से शुरू करें, डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग, मेरे कहाँ ख्याल पे? से डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो एक तो सबसे पहले ये कि ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर था। एक सबने देखा होगा, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। एक बड़ा वायरल हुआ था उस्मान मिर्ज़ा करके, एक इस्लामाबाद में, हाँ इस्लामाबाद में थे, जिन्होंने ये हरकत की थी, जो एक्चुअली ने रियल हरकत की थी, इस तरह से वीडियो बनाई थी। तो उसके ऊपर बेस्ड है, स्टार्टिंग है। लेकिन डायरेक्शन से इसलिए शुरू करेंगे कि जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, जो कहानी जिस तरह से एकदम से दिखाएगी, बैक एंड फोर्थ, कभी कुछ एंगल में हो रहा है, कभी कुछ एंगल में हो रहा है, तो ये मुझे बताता खुद बहुत अच्छा लगता है कि इट इन्वॉल्व्स द ऑडियंस। कि जो ऑडियंस होती है वो समझना चाहती है, वो ब्रॉडर देख, क्योंकि एकदम से कुछ हो रहा होता है यहाँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो डायरेक्शन शुरू करते हैं काशिम निसार की हिदायतकारी में। आप बताएं आपको कैसे लगा ये? मैं एक्चुअली यही बात करने वाली थी कि डायरेक्शन बहुत अच्छी है। और किसी भी एक एक डायरेक्ट और इस तरह की जब आप स्टोरी सुना रहे होते हैं या बता रहे होते हैं इस तरह की कहानी, तो डायरेक्शन का बहुत हद तक कमाल होता है टू कीप पीपल एंगेज्ड बिकॉज नॉट एवरीबडी वुड लाइक और वुड कैन कैन गेट हुक्ड ऑन टू इट। सो इसको आई थिंक नॉन लीनियर डायरेक्शन है, ये नॉन लीनियर प्लॉट है ये, जिसमें आपको बैक एंड फोर्थ, पास्ट और प्रेजेंट साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो आप एक मिनट के लिए भी ना आप स्क्रीन से हटते नहीं है। आई वाज लाइक टोटली हुक्ड ऑन टू द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। आई डिडंट वांट टू लीव क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था आप कब क्या मिस कर दें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्लोज शॉट्स लिए हैं, वो प्रेजेंट में जा रहे हैं और फिर अगर प्रेजेंट में वो किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रही है प्रोटैगनिस्ट जो है, तो आप फिर उसका पास्ट दिखा रहे हैं कि उसका रिलेशनशिप पाकीज़ा का अपने भाइयों के साथ कैसा था, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा था। तो हमें साइमल्टेनियसली पता चल रहा है
पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, और फिर वो इंसिडेंट जैसे हुआ है उसकी वजह से रिलेशनशिप्स कैसे इम्पैक्ट हुए हैं, जो रिलेशनशिप्स, जो वो रिश्ते जिस प्रेडिकमेंट से गुजर रहे हैं वो, राइट, वो सारा ये बहुत एक्सपर्ट टेक्निक यूज की है काशिफ निसार साहब ने इस ड्रामे को, और या लोगों को इंगेज करने के लिए पहले ही एपिसोड से, फॉर अ स्टोरी लाइक दिस, क्योंकि ये एक सोसाइटल इशू है जैसे मैंने कहा, और हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते, तो इट वाज अ वंडरफुल वे ऑफ एंगेजिंग दैट। सो यस, हैट्स ऑफ टू काशिफ निसार फॉर डूइंग दैट। आपने पहले 2 एपिसोड्स में ही हम लोग के दिल जीत लिया। आई डोंट नो आगे आने वाले एपिसोड्स में आप और कितना हम लोगों को इम्प्रेस करेंगे, बट वी आर thoroughly impressed the way the direction is being done. हाँ, ये एक तो ये, और फिर ज़ाहिर-सी बात है किसी भी रियल लाइफ इंसिडेंट को पिरोना नए रीसेंट ड्रामे के अंदर, ये भी एक अंदर आर्ट होता है। और जिस तरह की डायरेक्शन उन्होंने की, पास्ट प्रेजेंट इस तरह से चल रहा है, एग्जीक्यूशन अच्छी थी, कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक थे। और जो वही बात है ना कि जब हम डायरेक्शन से मूव करेंगे अब कहानी की तरफ, और आखिर में अदाकारी पे आएंगे, वो तो ज़ाहिर है अपने आप में बात करनी है उस पर, लेकिन जब हम कहानी की तरफ आते हैं तो बी गुल साहिबा ने जिस तरह से जो वन लाइनर्स लिखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि वो कहते हैं कि वो जो अपने बेटे को कह रहे थे नूरुल हसन साहब, पहली किस्में दूसरी किस्में, कि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम जॉब कर लो, तो कहता आपकी बेटी पढ़ी लिखी थी, क्या कर लिया उसने। और मतलब आप ये देखें कि सहर खान, उस पर जब बाद में तो खैर हम बात करेंगे ही, लेकिन कहीं वो एकदम चुलबुली सी लड़की का रोल कर रही हैं, कभी एकदम से डरी हुई सहमी हुई लड़की का रोल कर रही हैं, और जो ट्रॉमा दिखा रही हैं, मेरे लिए तो वही कह रहा हूँ ना, एक तो सबसे पहले ये एक हट के ड्रामा है। जियो टीवी ने इससे पहले केस नंबर 9 किया था, अब एक और पाकीज़ा करें, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जियो टीवी इस तरह सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात कर रहा है। कशा फाउंडेशन कर रही है, तो हमेशा वो भी इस तरह के टॉपिक्स पे ड्रामे बनाते रहते हैं। लेकिन कहानी जो है ख़ास तौर पर हर ड्रामे की जान होती है, तो आप कहानी के बारे में क्या कहेंगे इसकी? ये कहानी आई थिंक बहुत वही बात है कि हमें स्टोरीज ढूंढने की बहुत दूर से जरूरत ही नहीं है। हमारे अपने माशरे में ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी हिडन हीरोज है जिनकी स्टोरीज हमें सुनाने की जरूरत है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है कश्यप फाउंडेशन जैसी, जिसके थ्रू हम लोग एक बहुत ही हमारे माशरे की जो हकीकी एक्चुअल स्टोरीज हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। और अगेन उसमें हीरोइक स्टोरीज भी हैं, उसमें लोगों के स्ट्रगल्स भी हैं। तो बीगल ने उसको बहुत एक असल वाक्य को लेके जिस तरह उन्होंने उसको आई थिंक वीव इन किया है एज अ ड्रामा, आई थिंक वो बहुत अमेजिंग है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, राइटर और डायरेक्टर का कमाल ही यही होता है कि आप I'm not waiting for the plot to unfold, because plot has already unfolded in the first 2 episodes. I'm just hooked onto it, and I really want to see now the transformation and how characters will evolve or the story will evolve, right? तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बीगल ने कहानी जो ये लिखी है, और इसका जो स्क्रिप्ट है, और जैसे आपने कहा वन लाइनर्स, जो छोटे छोटे बीच में शहर के डायलॉग्स हैं, या पेरेंट्स के हैं, या इवन वो जो लॉयर हैं आमना इलियास जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उस लॉयर का गौहर भी हैं, गौहर रशीद भी हैं इस ड्रामा में एज बैरिस्टर। तो it has been beautifully woven in. Nothing is looking आप you want to see कि अब अच्छा गौहर रशीद का क्या कैरेक्टर हो सकता है, वो एक और प्लॉट चल रहा है, प्लॉट के अंदर प्लॉट है, बट somehow that plot is also connected with the main plot, right? So yeah, it's beautifully done. अच्छा, एक मिनट दें, मेरा नेट थोड़ा तंग कर रहा है, बस 1 सेकंड में मैं इसका तार हिला के आता हूँ, 1 सेकंड में, ठीक है? फिर हम आपकी डायरेक्ट तो एक्टिंग पे बात करेंगे। आपकी तो हाँ, 1 सेकंड शक्ल दें, मैं भी देखता नहीं हूँ क्या सही आ चक्कर रही है। है, जिसकी वजह से मुझे हाँ, ना हाँ, 1 सेकंड में। चक्कर ठीक लग रहा है, अब सही है। अभी ठीक लग रहा है मुझे, थोड़ा सा तार हिला के आया हूँ। सही है, ठीक हो गया। तो 1 2 3, हाँ, एक मिनट।
तो जैसा कि हुमैरा ने कहा कि कहानी जो है वो अगेन बी गुल की ज़बरदस्त है, सोशल इश्यूज़ पे बात की है कशा फाउंडेशन की तरफ से। लेकिन जो सबसे कमाल चीज़ रही ना, जैसे हम कहते हैं ना कि यार डायरेक्शन हो, कहानी हो, लेकिन वो फीकी पड़ जाती है अगर अदाकार उसके साथ इंसाफ ना कर सकें, जो एक्टर्स है वो इंसाफ ना कर सकें। एंड दिस मतलब दो ज़ाहिर है एक से बढ़कर एक एक्टर तो हैं ही, जैसे कि हमारे ने कहा कि गौहर रशीद जो हमारे फेवरेट हो चुके हैं ऑलरेडी, केस नंबर 9 और उससे भी पहले। फिर आमना इलियास हैं जो भी मंझवी अदाकारा हैं, इन कंपनी ऑफ सच ग्रेट एक्टर्स, नूरुल हसन साहब, यू एंड नादिया अफगन साहिबा, यू यू हैव सहर खान एंड नमीर खान। और नमीर खान जो कि बिल्कुल ज़ाया हुए, मैं मंटो नहीं, मैं कहीं पे भी दिखे नहीं। लेकिन यार जिस तरह से हाँ, इस ड्रामे में नमीर खान और सहर खान, मैं आई रन आउट ऑफ एडजेटिव्स टू डिस्क्राइब देयर एक्टिंग। मेरी हकीकतन समझ नहीं आता कि ये लड़की हर ड्रामे के साथ किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, किस तरह से बदल रही है खुद को, किस तरह से एक्सप्रेशंस दे रही है। चाहे वो एक हैप्पी गो लकी का लड़की का कैरेक्टर हो जो कि बाप के दफ्तर में बैठी हुई है, या एक सहमी हुई लड़की, जब उस और फिर जब वो खास तौर पे वो सीन, क्योंकि हम अदाकारी की बात कर रहे हैं, वो सीन जब वो नमीर खान को चढ़ा रही होती हैं कि मेरी शर्ट ना उतारो, मेरी वीडियो ना बनाओ। यार मैं मुझे ना देख के ही कुछ कुछ होने लगा था वो सीन, कि यार ये किस तरह से इस यंग लड़की ने किस तरह से अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। तो मेरे हिसाब से तो सहर खान साहबा और नमीर खान दोनों ही ज़बरदस्त है, लेकिन जो बाजी ले गई ना पहली 2 एपिसोड्स में, वो सहर खान रही। आप क्या कहेंगी? आई मेरा ये ख्याल है कि दोनों, नबीर खान, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जब वर्ज़े जहाँ आया था कि बहुत पोटेंशियल है उनमें, और अब नाउ वी आर सीइंग दैट पोटेंशियल, राइट, एंड टोटली व्हाट यू सेड कि ही वाज टोटली वेस्टेड इन मेमेंटो नहीं हो। तो अभी हम देख रहे हैं फ्रॉम अ वेरी अग्रेसिव कैरेक्टर, नाउ ही इज, अब वो एक अपना वो दिखा रहे हैं, बड़ा मेल, अपनी सटल साइड दिखा रहे हैं जहाँ पे इज वेरी केयरिंग, एक बड़ा बेचारा टाइप कैरेक्टर है, बट somebody who has stood by the girl, he's not run off। और शुरू का जो आपने वो जो सीन कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, और उसका वो एक तो वो डायरेक्शन उस सीन की जो आप कह रहे हैं, उफ, दैट वाज वेरी अमेजिंग, लाइक बहुत ही अच्छी थी, मतलब इट वाज डिस्टर्बिंग, मतलब मे बी आई वाज डिस्टर्ब कि क्यों ऐसे हो रहा है। और उसमें उनकी एक्टिंग का कमाल है, जिस तरह वो उससे माफी मांग रहा है, एंड द होल ऑफ इट। उसके बाद जो उनके शहर के साथ सीन्स हैं, जिसमें वो खुद भी यंग लड़का है, खुद भी उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट स्टिल ही इज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ शहर। और उसको वो जो शहर का कैरेक्टर है, ही डजंट वांट टू लीव हर with nowhere to go, right? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है उस चीज की। तो अगेन डेफिनेटली मेरे लिए तो नमीर खान हैज ऑल्सो स्टूड आउट। टू हर शहर के क्रेडिट में, जैसे आप कह रहे थे, टू हर क्रेडिट आई कैन से एग्जैक्टली, शहर की सबसे अच्छी बात है कि शी एक्सपेरिमेंट्स विद ऑल काइंड ऑफ जॉनर्स। उसने कॉमेडी भी की है, तो वहां पे शी लेफ्ट अ मार्क, जब पहला उसका हमजा सोहेल के साथ फेरी टेल था। देन उन्होंने जफा जैसे ड्रामे भी किए, फिर उसने सोसाइटल इशू इतना बड़ा तन मन नीलो नील भी किया है। So she's always, you would always find her experimenting and doing roles that are different and out of maybe a lot, मतलब they're out of her comfort zone, and यही एक अच्छा एक्टर होता है, राइट? और फिर आप देखेंगे हर कैरेक्टर के साथ उसकी ड्रेसिंग बदलती है, उसके फेस एक्सप्रेशन बदलते हैं, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, एंड अगेन साइन ऑफ अ ब्रिलियंट एक्टर। तो आई थिंक एंड टू अगेन टू हर क्रेडिट, इतनी यंग एज में इतनी डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स, इतनी वैरायटी ऑफ रोल्स, she has a long way to go. I mean, she's already a star, but I think we have even a bigger star, a bigger actor in making, and we should be proud of the talent that we have, और नया talent जो आया है शहर में, नमीर में। और मैं कहूँगी ये डायरेक्टर की भी टू क्रेडिट जाता है, डायरेक्टर को, पूरी टीम को, उनकी इट्स देयर आइज जिन्होंने शहर को और नमीर को सिलेक्ट किया है फॉर द रोल्स, बिकॉज बहुत ही बिलीवेबल लग रहा है कि दिस इज द गर्ल हु वेंट थ्रू दिस, राइट? उसकी आप देखो, उसके कपड़े देखो, उसका ड्रेसिंग देखो, पूरी बिल्कुल जैसे इंसान इस हालत में होगा, उसे कोई होश नहीं है किसी भी चीज का। साइकोलॉजिकल प्रेडिकमेंट जो उसका आप दिखा रहे हैं, थ्रू आउट, दैट इज ऑल्सो समथिंग टू नोट, टू नोटिस। स्टेजेस ऑफ, जो आप कह सकते हैं कि ग्रीफ के जो स्टेजेस से वो गुजर रही है, शॉक्ड है, रिजेंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंगर है, ग्रेजुअल फिर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, एंड देन हाउ शी इज गोना ट्रांसफॉर्म एज एन एक्टर, वो फिर हम बाद में देखेंगे, बट या टोटली बहुत अच्छा।
तो ये था हमारा मुख्तसर सा तबसरा एक एक और पाकीज़ा के ऊपर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए इस ड्रामे में रही जो मैंने देखी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी ज़्यादा कुछ कहना कबलस वक्त है, लेकिन ये थी कि मैं अक्सर सोचा करता था कि जो लोग इस तरह के इंसिडेंट से गुजरते हैं, या जो इन इन चीज़ों से गुजरते हैं, हमें वो तो दिख जाता है, चलो कि पकड़ा गया, मुजरिम पकड़ा गया और मुजरिम के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन उन लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी पे किस तरह से असर डलता है इन वाक़यात का, वो हमें समझ नहीं आता। तो आई होप कि इस ड्रामे के ज़रिए हमें उस नफ्सियात में जाने का मौका मिलेगा कि जो हम देख सकें कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो कि इस हॉरेंडस किस्म के टॉर्चर से गुजरे होते हैं।